आपको मैं ये जो दे रहा हूं, ये मैंने नहीं, हजारों लोगों को प्रयोग करने के बाद मैं दे रहा हूं। इसमें सोचने की जरूरत नहीं आपको। इसमें सीधी जो बात गुरु की मानेगा, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकेगी। एक तो वो मुक्त है, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप ठगी मार के भी देख लो, बड़े बड़े सेवादार रहते हैं, सेवा करते हैं, ठगी भी मारते हैं, उनकी उनकी बीमारी बढ़ गई, प्रॉब्लम होगी। सेवा भी कर रहे हैं, बीमारी बढ़ गई। और कुछ लोग ऐसे गुरु को मिलते भी नहीं है, गुरु की बात मानते हैं, गुरु जो कहते हैं वो करते हैं। आप ठीक हो जाओ, यही है कि आपका दुख हट जाए, आपकी प्रॉब्लम हट जाए, कोई बात नहीं। नहीं सोए तो नहीं सोए, अगर ये हमारा जीवन, मरना तो है ही, अगर ये आपके काम आ जाए, आपके दुख हटाए, तो मरना सफल हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। ये प्रेम है जो आपका ले आता है। आपको कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो कहेगा जो मर्जी पूछ लो, वो कहेगा मेरी सुनो बस, जो मैं कहता हूं करो, और बोलना मना है, और कोई गुरुडम भी नहीं बनाना। इतना प्रेम से आपको दे रहा हूं, इसमें आप क्या विचारते हो? चुप करके जो गुरु बोलता है आंख बंद करके करते चलो। आपका ये भगवान शिव ने कसम खाई है, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। हे मां पार्वती, जो इस बीज मंत्रों का पाठ करेगा उसे भक्ति मिलेगी। वो तो मुक्त है, सीधा ही, मुक्ति की जरूरत नहीं है, वो मुक्त है, उस पर कुछ विचारने की जरूरत नहीं है। चुप करके करो जो गुरु आपको बोल रहा है। वो क्या क्या लेना है, मुझे क्या चाहिए आपसे, मैं क्यों दे रहा हूं आपको, किस मतलब के लिए दे रहा हूं? मां क्या चाहती है बच्चे से, पिता क्या चाहता है बच्चे से, पेड़ क्या चाहते हैं हमारे से, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षी में परमारथ के कारणे चारों धारे दे। तरवर, तरवर कहते हैं पेड़ को, सरवर कहते हैं सरोवर को, नदी को, समुद्र को, पानी को। तरवर सरवर संत जन, और संत साधु संत जन चौथा वर्षे में, और बरसात परमारथ के कारणे, जो दूसरे हैं सब है जगत के कल्याण के लिए, ये देह धारते हैं, ये आते हैं। राधा स्वामी, जय कृष्ण मूर्ति, ओशो, संत निरंकारी बाबा, पुंजा बाबा, पथिक बाबा, देवरिया बाबा, हर हर बाबा, टाट वाले बाबा, मग्गा बाबा, माँ बिमला ठकार, इनकी आशीर्वादें मिली है मुझे, ऐसा नहीं है, कृपया मिली हैं। और बड़े बड़े ऋषियों के साथ सब जगह गया हूं, और ऐसा विज्ञान मैं आपको दे रहा हूं जो आपके तन को भी ठीक करेगा, मन को भी ठीक करेगा, धन को भी ठीक करेगा। और आत्मा परमात्मा तो ऐसे ही आपके आसपास चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई, ये तो सरलता से आपको मिलेगा। तो ये जो मैं दे रहा हूं, कोई विचारने की जरूरत नहीं। और विचार के भी देख लो, थोड़े दिन कर लो, थोड़े दिन बंद करके देख लो। अब बाहर बर्फ पड़ रही है ना, अब हीटर चल रहा है, इस पे क्या विचारना, और बंद करके भी देख लो। धूप जहां है वहां अंधेरा भी है, जहां सूरज है वहां अंधकार भी है, ये सब जगह बराबर है, ये सब में। अगर 6 महीने सूरज रहेगा तो 6 महीने अंधकार भी रहेगा, फिर ये एक साथ है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां केवल सुख ही सुख है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। वो केवल इस बीज मंत्रों में है। आप जहां भी रहोगे वहां भारत को भी स्वर्ग बना दोगे, स्वर्ग को भी भारत बना दोगे, अमेरिका को भी भारत बना दोगे। वहां आप सुंदरता से सुंदर बना दोगे, और भारत को भी अमेरिका बना दोगे, जर्मन बना दोगे। अगर आप चाहो तो एक कर दो सारे को, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप प्रयोग करके देखो, ये विज्ञान आपके काम करेगा। ये साइंस है भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की, भगवान महेश की, भगवान शिव की, सतगुरु नानक की, भगवान जीसस की, हजरत मोहम्मद साहब की, भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की। और आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। सतगुरु नानक के भी ये सिखों का बन गया, कृष्ण भगवान बन गए हिंदुओं के, और जीसस बन गए ईसाइयों का। अब सतगुरु नानक को क्या लेना सिखों से? सतगुरु नानक तो ब्रह्मांड के नायक हैं, ब्रह्मांड के हैं। अब भगवान रामकृष्ण को क्या लेना हिंदू से? भगवान कृष्ण के टाइम में हिंदू नाम की चीज थी नहीं, कोई नहीं थी। हिंदू का मतलब है जो सिंधु घाटी के पास रहते थे, वो सिंधु सिंधु से हिंदू बन गया बस। सिख का अर्थ क्या है? जो शिष्य है, जो सतगुरु की बात को मानने वाला है, वो शिष्य है। अब डॉक्टर है, कल आप डॉक्टर को धर्म बना दोगे, ये डॉक्टर धर्म, ये इंजीनियर धर्म। ऐसे ये धर्म आपने, मुसलमान का अर्थ है मुसलम ईमान, जिसका ईमान पक्का है कि ये खुदा को मानता है, वो मुसलमान है। अब मुसलमान भी धर्म बन गया, सिख भी धर्म बन गया, ईसाई भी धर्म बन गया।
जो जीसस को, खुदा को, गॉड को मानने वाला है वो क्रिश्चियन है। जो ना मानने वाला वो नास्तिक है, ना अस्ति, वो नहीं मानता, उसे नहीं पता परमात्मा का, वो कहता मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता। वो ईमानदार तो है ना। और जितने लड़ाई झगड़े हुए हैं ये धर्म वालों ने कराए हैं, किसी नास्तिक ने लड़ाई झगड़ा नहीं कराया, किसी नास्तिक ने नहीं कुछ किया। नास्तिक आप देखो ईमानदार आदमी है। सारे युद्ध, सारे लड़ाई झगड़े धर्म वालों के हुए, धर्म वालों ने कराए हैं। और धर्म बने एक करने के लिए। तो धर्म का मतलब है धारण करना, स्पिरिचुअल का अर्थ है एक तत्व, एक विज्ञान। तो ये जो रहस्य प्रभु की कृपा से मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको करो। कोई इसको कोई अलग अलग थोड़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर परमात्मा अगर चाहता तो हिंदुओं की आंखें लगा दी दो, एक मुसलमान की तीसरी लगा देता, सिखों की कई और कुछ कर देता, ईसाइयों की कुछ और कर देता, भी देखते ही पता लगता है। अब ये पहचान चिन्ह हमने बनाए हैं, परमात्मा ने, खुदा ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने कुछ नहीं बनाया। वो तो एक पिता एकस के हम बालक, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे, लोगा भरम ना भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालक, पूर्यो सब ठाई, माटी एक अनेक भांति कर, साजी साजन हारे, ना कुछ पोच माटी के भांडे, ना कुछ पोच कुमारे, सब में सच्चा इको सोई, तिसका दिया सब कुछ होई, हुक्म पछाने सो इको जाने, बंदा कहिए सोई। एक का तो तत्व है, एक का विस्तार है, एक का रहस्य है। और आप खुद ही बदनाम कर रहे हो श्री गुरु ग्रंथ साहब को, कुरान पाक को, गीता को, बाइबल को, आप ही बदनाम कर रहे हो, आप ही मार रहे हो। हमारे से इनका अपमान हो रहा है। एक ही हम संतान है, एक हमारे है। धरती को बांट दिया, सूरज कल हम सूरज को भी पकड़ पकड़ के टुकड़े कर देंगे, कल हवा को कर देंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि परमात्मा हमारे हाथ में नहीं आ रहा, नहीं तो परमात्मा के कर देंगे टुकड़े। ये आधा ईसाइयों का है, आधा मुसलमानों का, आधा हिंदुओं का है। इसलिए परमात्मा हमारे हाथ में नहीं आएगा और आ भी नहीं सकता। ये भी सुन लेना, ये जो रहस्य मैं दे रहा हूं आपको बोध कराएगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा। I would like to ask, is it true that if you don't pronounce the mantra correctly, it has the opposite effect? कितने बच्चे हैं इनके? Yes, then पहले अभी एक का नाम ले सिर्फ। Madeleine. उम्र कितनी है? Nearly 18. कभी वो छोटी थी 1 साल की? Yeah. तो वो दूध पीती थी? If she received milk, yes. कभी वो आपसे दूध मांगती थी, बोलती थी? Yes, like every children. Yeah. तो उस समय मिल्क को क्या बोलती थी? कभी वो मिल्क को गलत भी बोलती थी, गलत शब्द से भी। Is ever asked milk with the other name? Of course, Of yes. course, क्या yeah. अगर वो मिल्क को कुछ हा हु या और नाम से बोलती थी या गलत नाम से बोलती थी मिल्क को, तो तुम क्या उसे नाराज होती थी या खुशी से मिल्क दे देती थी? Do you give her a milk even she don't pronounce right? Yes, I tried. Yeah, of course. Yeah. अगर तुम different. गलत भी बोलोगे तब भी परमात्मा आपको वही देगा। Okay. गुरु महाराज जी के एक सत्संग में सुना था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में नहीं करना चाहिए। तो हम नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उसका जो सही नियम है वो किस तरह करना चाहिए? और दुर्गा सप्तशती का पाठ तो पहले तो ब्राह्मणों से, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी कराया करे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, नहीं तो 3-4 महीने बाद जरूर कराया करे, क्योंकि सारे सुख दुर्गा माँ की कृपा से मिलती है, कि कृपा का विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो घर में अगर करो तो पासवर्ड, उसका कीलक का अर्थ है लॉक कर देना। कीलक उसको पढ़ोगे तो भगवान शिव ने कीलक में उसको लॉक कर दिया है। उसके मंत्र नहीं पता किसी को, वो मैं आपको बताऊंगा। और संस्कृत की पुस्तक करो तो वो शुद्ध करना चाहिए। ये मंत्र आप उल्टे सीधे करो उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है वो शुद्ध करनी चाहिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो शुद्ध करना चाहिए और उसके पासवर्ड हैं, उसके बिना नहीं करना चाहिए। और इसके नियम है, अलग अलग नियम है। और जो घर में करना है वो ये जो मैं दूंगा पाठ आपको, वो आपने करना है। और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं वो पहले सप्त श्लोकी का पाठ कर ले, दुर्गा माँ के जो 112 नाम है वो कर ले, सिद्ध कुंजी का कर ले। और कीलक है, कवच है, अर्गला है, ये ना करे, सिद्ध कुंजी का कर ले, आरती कर ले और बाद में क्षमा प्रार्थना कर ले। जिनको शुद्ध आती है
और जिनको पासवर्ड का ज्ञान है, कीलन के निष्कीलन का ज्ञान है, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, अन्यथा वो पाठ ना करे। इसमें भगवान शिव ने लिखा है जो ऐसा नहीं करता उसका नुकसान भी हो सकता है, उसका हानि भी हो सकती है। ये साफ दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। एक घर में शिवलिंग नहीं रखना, शिवलिंग भी वहां रखो जहां से हटाओ ना, ये भी ध्यान रखना। और ये जो मैं दे रहा हूं इसमें सारे पाठों की ताकत है, भगवान शिव की, भगवान नारायण की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान गणपति की, माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की, सारी शक्तियां इसके अंदर, इस पाठ के अंदर है। जो वो पाठ करते हैं वो साथ साथ करते रहे, गुरु ग्रंथ साहब का करते हैं, जिसका करते हैं वो साथ साथ करते रहे। ये साथ में 10-15 मिनट का पाठ है, इसको करते रहे। हर महीना हमें एक नया पासवर्ड मिलता है और शुरुआत में उसकी जो पावर होती मतलब वो बहुत ऊपर होते, और एंड मतलब महीने के एंड में जब 2 दिन पहले नए आने वाले मतलब जो नया पासवर्ड है उसके 2 दिन से पहले जो पासवर्ड है वो उसकी जो पहला पासवर्ड था जो उसकी पावर है वो बहुत नीचे गई। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मतलब वो हर बार ये जब गुरु देखता है कि जब आपको पहले देती है ना, जैसे अब आपको आपके पास है 1 यूरो, अचानक गुरु ने आपको 50 यूरो दे दिए, जब आपका दिमाग आसमान पे उड़ने लगता है, भी मेरे पास 50 यूरो आ गए, अब मैं ये कर दूंगी, तो फिर गुरु आपको नीचे ले जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सोचते हो कि मैं देखो साधारण नहीं हूं, मैं बहुत बड़ी हूं। तब आपको कहना चाहिए थैंक्स गुरु, थैंक्स गॉड, थैंक्स भगवान गणपति, थैंक्स ब्रह्मा कि आपने मुझे ये दिया। जैसे पेड़ है, पेड़ को फल लगता है तो वो पेड़ झुक जाता है ना, आदमी अकड़ जाता है। स्त्री के अंदर रूप आया तो अकड़ गई, कार आई तो अकड़ गई, एजुकेशन आई तो अकड़ गई, तो तब गुरु फिर उसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। लेकिन अगर एक आदमी पहला सोचता है अगर मेरे पास 50 यूरो आ गए और मैं उनको बैंक में जमा करवाऊंगी और ऐसा ऊपर ऊपर आ जाएगा, और उसका मतलब जैसे जैसे ऊपर आ जाएगा वैसे वैसे आप विनम्र होते जाओ, वैसे वैसे आपके अंदर नम्रता आती जाए। लेकिन फिर नए पासवर्ड की कौन सी जरूरत होती? वो तब होगी जब आप बिल्कुल आपके पास 5 लाख यूरो आ जाएंगे, तब भी आप प्रेम से रहेंगे, तब गुरु आपको पासवर्ड बंद कर देगा। इसका एक छोटा सा समझने का सरल सा तरीका मैं बताऊं, अगर आपकी समझ में आराम से आ जाए। जहां गीता स्टार्ट होती है, जहां गीता खत्म होगी थी, पहले भगवान ने, आप गीता पढ़ोगे तो अर्जुन को 18 अध्याय सुनाता रहे, ये कर्म है, ये योग है, ये तप है, ये यम है, ये नियम है, ये आसन है, ये प्राणायाम है, ये प्रत्याहार है, ये धारणा है, ये ध्यान है, ये समाधि है, ये कर्म योग है, ये ज्ञान योग है, सारे के बारे में भगवान ने बताया। और स्टार्टिंग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया वो अर्जुन ने माना ही नहीं। शुरू में भगवान ने पहले ठीक बोल दिया कि ये जो तेरे सामने खड़े हैं तेरे नहीं है, ये जिसे तू अपना मान रहा है ये तेरे नहीं है, तू क्षत्रिय है, युद्ध कर और बंदूक उठा इनको उड़ा दे। तो अर्जुन ने कहा ये मेरे चाचा ताया, मैं इनको मारूंगा, मेरे दादा को मारूंगा। अर्जुन के अंदर मोह आ गया, विषाद आ गया। जब अर्जुन के अंदर मोह आ गया, विषाद आ गया, दुख आ गया नाम मारने का, तो भगवान ने उसे सारी गीता के अलग अलग अध्याय बताए। जब अर्जुन समझ गया, फिर भगवान ने अर्जुन को कहा सर्वान धर्मान परित्यज्य जय मामेकम शरणम व्रज, तू अब सारे धर्मों को छोड़ जो मैंने तुझे दिए हैं, मेरी शरण में आ, जो मैं तुझे कहता हूं तू आंख बंद करके कर ले। जब अर्जुन ने ये किया तब भगवान ने सारे पासवर्ड बंद कर दिए। बस यहां गीता खत्म होगी। जब आपको गुरु ये कहता है ये कर ले, पहली बात तो आप अच्छी तरह जान ले, छान ले, पानी पियो जानकर, गुरु करो जानकर कि क्या गुरु ये लोभी तो नहीं है, मेरे से धन लेने तो नहीं आया, कोई नाम के लिए तो नहीं आया, कोई इच्छा तो लेकर नहीं आया, कोई ठग तो नहीं है, कोई बेईमान तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का प्रलोभन तो नहीं है। दूसरा नंबर, ये जो दे रहा है क्या ये शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में वर्णित है, और क्या इससे कल्याण होता है, क्या इससे कल्याण हुआ है, किसी का कल्याण हुआ है, या आपने करोड़ों लोगों को देखा, और शास्त्रों का वर्णित है, और कुछ भी आपसे लिया नहीं जा रहा, कुछ इसकी शर्त नहीं है, कोई इसका नियम नहीं है। अब आपने सोचना क्या है, जो आपको गुरु कहेगा आपने आंख बंद करके कर लेना, और आपको बीज मंत्र की भी जरूरत नहीं, पासवर्ड की भी जरूरत नहीं, आपके काम ऐसे होने लग जाएंगे। अब ये सरल सा विधान है। जब आप उस तरह से आ जाओगे तो मैं आपको एक छोटा सा नाम दूंगा, छोटा सा। जब आप उस स्थिति में खड़े हो जाओगे
तो मैं बोलूँगा ये एक दिन में एक नाम बोल लेना, बस 1 सेकंड का है और आपका पाठ हो गया। वो मैंने अभी किसी को दिया नहीं। और एक और भी है, मुझे जो गुरु ने दिया था, जब मैंने खूब पाठ किए, सारा कुछ किया, करता रहा, अंत में गुरु ने पता है क्या कहा, ये पानी लेना और 9 बार मुंह को धो लेना, बस आपका पाठ हो गया। 9 बार, और पानी से मुंह रोज धोते थे, नहाते थे। गुरु ने कहा 9 बार मुंह धो लेना और आप जो काम करोगे आपका काम हो जाएगा। अब 9 बार मुंह धोने से मतलब नहीं है, गुरु ने कहा वो मानना है, बस गुरु ने कहा वो मान लिया। अब कल गुरु आपको कह देगा आप 1 बार पानी से मुंह धो लेना, आपको हो गया पाठ, हो गया, चलो आपका पाठ पूरा हो गया। और वो गुरु देखेगा कि आप इस लायक हो गए हैं, आप गुरु की बात को मान रहे हैं, दुख सुख में सम है, और जो गुरु कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो गुरु आपको कहेगा आपके पाठ और पाठ बंद, पासवर्ड भी बंद, अब 1 बार मुंह धो लेना बस। और मुंह आप रोज भी धोते हो। और फिर जब गुरु कहेगा उस समय मुंह धो के देखना, आपकी दिशा बदल जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता आपके आस पास आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो जाएंगे, आपके सारे काम होने लग जाएंगे। लेकिन वो गुरु तब बोलेगा, और गुरु भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से, परमपिता परमात्मा से आज्ञा लेके बोलता है कि प्रभु मैं बोलूं या ना बोलूं। तो ऐसे जो गुरु आपको कहा जा रहा है, आप गुरु का मतलब है कि कोई इसको स्वार्थ नहीं है, मतलब नहीं है किसी भी प्रकार। आंख बंद करके आप कर लेना, या प्रैक्टिस कर लेना, ट्राई कर लेना, घूम लेना सारी दुनिया, देख लेना, देख के बाद में आ जाना, अभी क्या है, अभी जल्दी क्या है, इसको कर लेना, छोड़ देना, कर लेना, छोड़ देना। और अंत में भगवान शिव ने कहा है आप कुछ भी कर लो, ये आपको करना पड़ेगा, इसके बिना ना आपकी मुक्ति है, ना भक्ति है, ना धन है, ना यश है, ना कीर्ति है। आप गुरु की बात को इनकार करके भी देख लेना और मान के भी देख लेना। गुरुदेव, मैंने आपके सुना था कि शिवलिंग जो है घर में नहीं रखते, और जिन लोगों ने पहले से शिवलिंग मूर्खता से रख लिया घर में, उनका वो क्या करें? रख लिया कोई बात नहीं, जो रख लिया मूर्खता से नहीं है, तो भक्ति भाव ही ना, मूर्खता नहीं है, मतलब पता नहीं है इसलिए उसका कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा है, कल्याणकारी है, उस नियम से रखो। अगर आप वो कभी अभी यहाँ रख दिया, थोड़ी देर में वहाँ रख दिया, एक अचल होता है एक चल होता है, तो अगर आप उसको उस नियम से रखो, वरना आप अलग अलग प्रकार के शिवलिंग भी आते हैं, पार्थ शिवलिंग रख लो घर में, उसकी पाठ कर लो। और दूसरा, ये जो बीज मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े रहते हैं आपके पास आशीर्वाद देने के लिए। इसमें पूरा शिवलिंग नहीं, शिव आपके पास खड़ा रहता है। अब एक शिवलिंग है, एक शिव है, शिवलिंग से भी तो शिव को बुलाओगे, इसमें शिव भगवान सीधे ही आपके पास खड़े हो जाते हैं। मेरी एक क्वेश्चन है, अगर कोई गुरुमुख हो तब कैसे हैंडल करना चाहिए बीज मंत्रों के साथ? जैसे गुरु हो गया तो वो उसको रखो ना, उनका सिमरण करो, ध्यान करो, जैसे उनका आदेश है मानो, आपके गुरु हैं। और आपको जोड़ों में दर्द हो गया, अब आपको किसी ने आयुर्वेदिक की दवाई दे दी, तो गुरु नाराज थोड़ी हो जाएगा उससे, या होम्योपैथिक दे दी, एलोपैथिक दे दी। गुरु का अर्थ है जो किसी से नाराज नहीं, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से वैर। अगर कोई आपने गुरु धारण किया, वो बीज मंत्र का पाठ करने से नाराज हो रहा है, तो समझ लेना वो गुरु ही नहीं है।